Hello students, I hope you like my videos. If you like my video then you please like, share and subscribe my channel. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th करने जा रहे हैं. सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या कहता है? अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. सो बच्चे आपके पास 2 मार्केट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और आपके पास 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं. लेट इट बी X, Y एंड Z. तो बच्चे फर्स्ट मार्केट की बात करते हैं. जो फर्स्ट मार्केट है उसमें X ने प्रोड्यूस किए 10,000 यूनिट, Y ने प्रोड्यूस किए 2,000 एंड Z ने प्रोड्यूस किए 18,000. सिमिलरली सेकेंड मार्केट में भी X ने इतने यूनिट, Y ने 20,000 और Z ने 8,000 यूनिट प्रोड्यूस किए. अब ए पार्ट क्या कहता है? इफ यूनिट सेल प्राइजेस ऑफ X, Y एंड Z आर 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. सो बच्चे इसने कहा टोटल रिवेन्यू निकालने का. टोटल रिवेन्यू आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? टोटल अमाउंट निकालना है. सिंप्लीफाई अगर हम करते तो सिंप्लीफाई तो आप ये भी कर सकते थे 10,000 इंटू सेलिंग प्राइस जो आपको गिवन दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देते. बट इसमें आपको इसने कहा है मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प के साथ करना है. सो बच्चे बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा आप कैसे करोगे? आपके पास फर्स्ट जो है मैट्रिक्स वो तो गिवन दे रखी है, इसे हम ले लेते हैं लेट इट बी ए. ये आपके पास गिवन है 10,000, नेक्स्ट 2,000 एंड 18,000. नेक्स्ट बच्चे सेकेंड जो आपके पास रो है 6,000, 20,000 एंड 8,000. अब ये तो हमने ए मान लिया. नेक्स्ट आपको ए पार्ट में क्या दे रखा है? सेल प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस आपको गिवन दे रखा है. अब बच्चे आपको पता है मल्टीप्लाई करना है. जैसे मैंने आपको कहा सिंपली अगर आप 10,000 है एक्स की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे सेलिंग प्राइस के साथ. बट बच्चे इसमें आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और मैंने कहा है मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है? जब फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट, सपोज ये आपके पास है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं. ठीक है बच्चे, तो आपको क्या कहा था? 2 रोज इसमें 3 कॉलम. जब भी फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट इक्वल होता है सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट, हमें नहीं पता सेकंड ऑर्डर क्या है तो A क्रॉस B ले लिया मैंने, सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जब इक्वल हो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है. तो बच्चे इसमें आपके पास ये जो दे रखी है सेलिंग प्राइस, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल लिखते हो तो ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर बनाती है जिससे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. इसीलिए मैंने आपको इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम केसेस में यही कहा है कि अगर आप एक मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लेते हो तो दूसरी वाली मैट्रिक्स आपको वर्टिकल लेनी होती है. ठीक है, और ये नहीं है कि ज़रूरी ये हर केस में पॉसिबल हो, बट मैक्सिमम ये होता है बच्चे. तो मैं इसको बी लिख लेती हूँ, सेलिंग प्राइस. लेट सेलिंग प्राइस बी बी. ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, 1.5 वर्टिकली आएगा बच्चे, और ये एंड 1.0 कौन से ऑर्डर का बन गया? ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का. अब आप देख सकते हो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और ये है आपके पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का. सो मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है इन दिस केस. 3 इक्वल है 3 के, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लाई होके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? विच इज 2 क्रॉस 1. सो मल्टीप्लाई करते हैं. ए पार्ट में जो पूछा है वो निकालते हैं. अब इसने कहा टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट. हर मार्केट का, 2 मार्केट है आपके पास, दोनों मार्केट का अलग अलग रिवेन्यू निकालना है, मीन्स टोटल अमाउंट निकालना है. सो टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट कितना आ जाएगा बच्चे? A इंटू बी. ए आपके पास मैट्रिक्स ये है इंटू सेलिंग प्राइस. ए है आपके पास 10,000, 2,000, 18
1000, 6000, 20,000 एंड 8,000। इसे मल्टीप्लाई करनी है बच्चे आपने 2.5, 1.5 एंड 1.0 के साथ। सबके पास कितना आ जाएगा? आपको पता है बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करोगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 10,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 विच इज 3,000 प्लस 18 इंटू 1 विच इज 18,000। ठीक है, नेक्स्ट 6,000। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 6,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा बच्चे? 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5 विच इज 30,000 प्लस 8,000 इंटू 1 विच इज 8,000। ये आ गया आपके पास। टोटल निकालना है हमें, इन सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस करके आ जाएगा 25 प्लस 3 इज 28, 28 प्लस 18 46,000 एंड 15 प्लस 30 विच इज 45, 45 प्लस 8 53,000। सो बच्चे ये है आपके पास टोटल रिवेन्यू। बी पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? बी पार्ट में पूछा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2, 1 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है बच्चे। सबसे पहले तो आपको ये यूनिट कॉस्ट दे रखा है, मीन्स कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो इसको मैं ले लेती हूँ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी है बच्चे हमारा जो आएगा वो वर्टिकल आएगा, बिकॉज हमें प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले सिर्फ प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट को फिर हमें इस ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तभी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो बच्चे कॉस्ट प्राइस को वर्टिकल क्यों रख रहे हो ये भी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो वर्टिकल है तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी वर्टिकल होगा, क्योंकि मैंने आपको बच्चे ये रूल्स मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता रखे हैं कि सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों ऑर्डर्स आपस में सेम होते हैं। इसीलिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 2, 1 और 0.5। सो सबसे पहले प्रॉफिट निकालूंगी, फिर जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। सो सबसे पहले निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा बच्चे, क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये जो कॉस्ट प्राइस है इससे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस है 2.5, 1.5 एंड 1.0 माइनस कॉस्ट प्राइस 2, 1 एंड 0.5। सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को। अब दोनों के ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.5 माइनस 2, 0.5, 0.5, 0.5। ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इसे नेम दे देते हैं, लेट इट बी सी। अब बच्चे ये जो सी है हमारे पास प्रॉफिट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तभी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो इस क्वेश्चन को इरेज कर सकती हूँ बच्चे मैं, आपको पता है 10th क्वेश्चन है ये। सो A इंटू सी इज इक्वल्स टू, अब A क्या था हमारे पास? A था 10,000, मैंने बच्चे इरेज कर दिया है। सो आप देख लेना बच्चे, मैं कॉपी से देख रही हूँ भी।
ए हमारे पास था 10,000, फिर 2,000 एंड 18,000, भले आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो। एंड सेकेंड रो थी हमारे पास 6,000, नेक्स्ट इज 20,000 एंड 8,000। इसे बच्चे हमने मल्टीप्लाई किया सी के साथ, जो हमारा प्रॉफिट है उसके साथ। तो हमारा प्रॉफिट है 0.5, 0.5, 0.5, ये आ गया बच्चे। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 10,000 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 5,000 प्लस 2,000 इंटू 0.5 विच इज 1,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5 विच इज 9,000। नेक्स्ट बच्चे सेकेंड करो ऐड। 6,000 इंटू 0.5, 3,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 which is equals to A into C is equals to 9 plus 1 10, 10 plus 5 is 15,000 and 10 plus 4 14 plus 3 17,000 which is your gross profit. So gross profit is equals to 15,000 and 17,000 is your answer. क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। सो बच्चे आपको x मैट्रिक्स निकालनी है। बच्चे ध्यान से सुनना, जो x है वो एक मैट्रिक्स है, ना कि x एक एलिमेंट है। अगर x मैट्रिक्स है तो ये इसमें रोज इंटू कॉलम मीन्स ऑर्डर ज़रूर होगा। मैं मान लेती हूँ जो x है वो है आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स सपोज, ठीक है। अब बच्चे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 4 5 6 के साथ। अब मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है? इसमें बन रहे हैं आपके 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होती है जब फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स और फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तभी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। सो बच्चे हमें n तो क्लियर हो रहा है कि n कितना आएगा 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 होगी, ये भी 2 होगा, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही वो राइट हैंड साइड आपकी बनी है। सो n की वैल्यू तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि m क्रॉस 2 बनेगी, n की वैल्यू 2 आएगी। अब बच्चे जब m की वैल्यू 2 आ गई और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मल्टीप्लाई करने के बाद अब x की वैल्यू आ गई ये आपके पास, और ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, ठीक है बच्चे। अब मल्टीप्लिकेशन जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी ये भी देखते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चे तब हमारे पास बनेगी m क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, m क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बनेगी। और जब ये मैट्रिक्स बनेगी, सपोज मल्टीप्लाई में कुछ यहाँ पे आ रहा है और ये आपके पास m क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, और इक्वल्स टू में आपके पास है -7 -8 -9 2 4 6, ये है आपके पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब ये इक्वालिटी में है दोनों, और ये भी आपके पास रूल था, ये भी फॉर्मूला था कि दो मैट्रिक्स इक्वालिटी में हो और हमें x के हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो निकालनी है। तो बच्चे इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वेट हो सकते हैं। अगर ये 2 क्रॉस 3 की है तो ये भी किसकी होगी? 2 क्रॉस 3 की। सो हमें पता चल रहा है कि m की वैल्यू भी कितनी होगी? 2। यहीं से हमें पता चला n की वैल्यू भी क्या होगी? 2। सो बच्चे लिख लेते हैं n इक्वल्स टू 2 एंड m इक्वल्स टू 2।
जो m क्रॉस n है दोनों ऑर्डर्स की मैट्रिक्स 2 होगी. सो लेट x बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. अब जो x आपके पास मैट्रिक्स बनी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हुई. तो मान लेते हैं x जो है आपके पास a b c d, ये आ गई आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स. अब इसे ही मल्टीप्लाई करते हैं x मैट्रिक्स को इसके साथ एंड इक्वेट करते हैं और a b c d आप चारों की एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के मैट्रिक्स में पुट करके x की मैट्रिक्स निकाल सकते हो. सो आपके पास गिवन था x है a b c d into 1 2 3 4 5 6 which is equals to this matrix -7 -8 -9 and 2 4 6. मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ. a into 1 which is a plus 4b and first row second column 2a plus 5b, first row third column a 3a plus 6b. ये आ गया बच्चे. सेम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c plus 4d, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2c plus 5d, second row third column 3c plus 6d which is equals to -7 -8 -9 2 4 6. बच्चे इसे मैं इरेज कर रही हूँ अभी. आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया हो कि हमारे पास x की 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स किस तरह से बनी. अब बच्चे आप देख सकते हो ये भी आपके पास बन रही है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स और ये भी बन रही है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स. सो बाय इक्वेटिंग these two matrix a plus 4b equals to -7 2a plus 5b equals to -8 and 3a plus 6b equals to -9. नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास c plus 4d equals to 2, 2c plus 5d equals to 4 and 3c plus 6d equals to 6. ये आ गया बच्चे. किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और ए और बी की सी और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं. लेट अस सपोज मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ. इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और इसको करते हैं 1 के साथ. वही बच्चे जो हमने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड किया है सेम उसी प्रोसेस के साथ करूँगी. ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 8b विच इज इक्वल्स टू -14 एंड इसको 1 के साथ किया तो एज इट इज लिख दो. नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस. ठीक है ये आपके पास आ गया बच्चे 3b इज इक्वल्स टू माइनस के 6, b इज इक्वल्स टू -2. b की वैल्यू बच्चे -2 किसी भी आप मैट्रिक्स में पुट कर सकते हो, किसी भी सॉरी मैट्रिक्स में नहीं इक्वेशन में पुट कर सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो. सो a -8 इज इक्वल्स टू -7, a इज इक्वल्स टू 1. a की आपके पास वैल्यू आ गई 1. उसी तरह से हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और c और d की वैल्यू निकालते हैं. सो बच्चे
इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, आपके पास आ जाएगा 2c प्लस 8d इज इक्वल्स टू 4 एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4, माइनस 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 आपके पास आ गया 3d विच इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में और c की वैल्यू निकालते हैं, सो c इक्वल्स टू 2। सो बच्चे आपके पास a की वैल्यू है 1, b इज -2, c इज 2 एंड d इज 0। इस बच्चे वैल्यूज को आप x में मैट्रिक्स में पुट करोगे तभी आपका आंसर निकलेगा। सो क्या करोगे बच्चे, आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या था, a b c d। a है आपके पास 1, b है -2, c है 2 एंड d है 0 विच इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इफ a and b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ab is equals to ba, then prove by induction then ab की power n which is equals to b की power n into a, further prove that ab whole power n which is equals to a की power n into b की power n, for all n belongs to natural number। सो बच्चे इसमें क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे और सेम प्रोसेस आपको ये सॉल्व करना है। इसने कहा हुआ है बच्चे इस क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग इंडक्शन प्रोसेस, और अगर इसमें ये लिखा भी नहीं होता तब भी हमें इंडक्शन प्रोसेस ही लगाना पड़ता, बिकॉज आपके पास जो मैट्रिक्स है वो पावर n में है। सो आपको पता है बच्चे इंडक्शन प्रोसेस कैसे लगाते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं एंड देन k, एंड उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस होता है k प्लस 1। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, पुट n इज इक्वल्स टू 1। अब बच्चे मैं ये सॉल्व कर रही हूँ और ये आप सॉल्व कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपके पास n गिवन है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है, a इंटू बी की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू b की पावर 1 इंटू a, सो a b इज इक्वल्स टू b a। अब आपके पास गिवन है a b इज इक्वल्स टू b a, सो a b इज इक्वल्स टू a b, हैंस इसे आप कोई फंक्शन ले लो, लेट इट बी p ऑफ n, तो क्या लिख दोगे बच्चे, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब स्टेप सेकंड करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, n की वैल्यू k पुट करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट result is true for n is equals to k। अब जहाँ जहाँ आपको n दिखेगा वहाँ वहाँ k पुट करना है, a इंटू बी की पावर k विच इज इक्वल्स टू b की पावर k इंटू a, गिव इट इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, n की वैल्यू k प्लस 1। Step third, we have to prove that result is true for n is equals to k plus 1। सो बच्चे जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 पुट करना है, a इंटू बी होल पावर k प्लस 1, नोट अ होल पावर, b की पावर विच इज इक्वल्स टू b की पावर k प्लस 1 इंटू a, गिव इट इक्वेशन सेकेंड। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं राइट हैंड साइड की तरह, प्रूव करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास है a इंटू बी की पावर k प्लस 1,
बच्चे पावर k प्लस 1 है, जिस तरह से हम मल्टीप्लाई में बेस में पावर ऐड करते हैं उसी तरह से हम पावर ब्रेक भी कर सकते हैं। a इंटू बी की पावर k इंटू बी की पावर 1 विच इज b, इस तरह से लिख सकते हैं। b की पावर k, ये मल्टीप्लाई करने से हम पहले लिख देंगे a इंटू बी की पावर k, क्योंकि बच्चे क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाय इक्वेशन 1 आप लिख भी सकते हो यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है बच्चे, स्टेप सेकंड जो है आपका वो हमेशा यूज होता है। तो a इंटू बी की पावर k किसके इक्वल है, b की पावर k इंटू ए के, और ये आ गया आपके पास एज इट इज। अब आपके पास एक और गिवन था a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। गिवन है आपके पास a b इज इक्वल्स टू b a, ये भी लिख सकते हो बच्चे आप b की पावर k इंटू बी ए। फिर से ये बेस सेम पावर ऐड हो रही है विच इज इक्वल्स टू b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। यह आ गई बच्चे आपके पास सेम इक्वेशन 2 की तरह विच इज योर राइट हैंड साइड, hence followed by the mathematical induction process. Hence followed by the principle of mathematical induction process. ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 12।